हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1B के 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज मैं 11 नंबर प्रश्न से हल करने वाला हूं। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्या कहता है, cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा का cos थीटा आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आप सोचे दिमाग में कि √3/2 cos थीटा में ही, cos में ही कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप कहेंगे कि cos 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आप अब खुद ही बताएं कि ये cos थीटा के जगह पर कितना है, 30, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये तो प्रोसेस हो गया। आप चाहे तो इसे मौखिक रूप से भी हल करके आप जवाब दे सकते हैं। ये मैंने प्रोसेस बताया। जब cos में दिया हो और थीटा का वैल्यू, मतलब जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हो उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में ये मान जो दिया होता है बराबर में, उसको देखना है कि वह कितने डिग्री का है और उतना डिग्री के बराबर कर देंगे, और जितना डिग्री होगा वही थीटा का वैल्यू होगा। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। यहाँ sin थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा है। तो sin थीटा का sin थीटा आपको लिख देना है, ठीक है। और sin में ही सोचना है कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप कहेंगे कि sin 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो थीटा के स्थान पर क्या है, 30 डिग्री। तुलना करने पर ऐसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। उसी प्रकार आगे की प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को तनका सा घुमा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। आपको करना क्या है, यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/√3, क्योंकि tan थीटा का गुणांक √3 है यहाँ पे, तो ये यहाँ बटा में आ जाएगा। अब आपको सोचना ये है कि tan में ही कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप कहेंगे कि tan 30 डिग्री का होता है ना। इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये tan, ये भी tan में है, तो थीटा के स्थान पर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसे हल करके जवाब दे सकते हैं, मौखिक भी जवाब दे सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये sin थीटा और ये माइनस में, तो इस cos थीटा को उस साइड भेजेंगे तो बराबर प्लस का cos थीटा हो गया, यानी कि sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि sin थीटा का वैल्यू cos थीटा के बराबर है। इसके कहने का मतलब यह है। तो अब आप ये सोचिए कि कितने डिग्री का वैल्यू साइन के लिए और कॉस के लिए भी कितने डिग्री का वैल्यू जो है सो बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो दोनों स्थिति में समान होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि थीटा बराबर आपको 45 डिग्री लिख लेना है ना, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। कितना होता है, तो 1/√2 होता है। लेकिन आपको यहाँ थीटा का वैल्यू पूछा है, तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, फिर cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन में है a माइनस बी, ठीक। अब ये 1/2 है, तो 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, साइन में ही सोचना है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का होता है।
ठीक है। अब यहाँ ये साइन ये बराबर है, तो यहाँ थीटा या मतलब ये जो 30 डिग्री है ये इतना के बराबर होगा, थीटा के जगह पर a माइनस बी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। फिर दिया क्या है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो अब फिर आपको क्या सोचना है कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कॉस में ही। तो आप कहेंगे कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। जिसमें रहेगा कॉस में तो कॉस में लिखना है, साइन में तो साइन में लिखना है। अब देखिए यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो थीटा यानी ये 60 डिग्री थीटा के स्थान पे कितना है a प्लस बी, और यहाँ थीटा के स्थान पे 60, यानी कि a प्लस बी बराबर आप 60 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। एक माइनस एक प्लस है, तो आप क्या करेंगे, ये जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, एक जो है सो इसमें से कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा। तो कितना होगा, 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे कि 2a बराबर कितना है 90, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, तो इसको काटेंगे तो 45 डिग्री होगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का मान आया कितना है 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 30 माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं a बराबर 45 डिग्री एवं b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार a और b का मान निकल गया। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 का a देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण A और C का मान बताएं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में 2 त्रिभुज हैं, तो मैं पहले त्रिभुज को पहले हल करूँगा, फिर दूसरे त्रिभुज को, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है 1 नंबर में, जिसकी सहायता से कोण A और कोण C का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, जिसमें 2 भुजा पता है। पता कौन कौन है, तो BC पता है। क्या पता है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद AC पता है 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो निकालना है कोण A और कोण B, ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। लेकिन AC तो पता है, AB नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB निकालेंगे, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण AC जो है सो 6 है तो 6 का स्क्वायर, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर, रूट है रूट लगा देंगे, 36 माइनस 9, 36 में से 9 को घटा देंगे तो 27 होगा, रूट 27, और रूट 27 का वर्गमूल 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो AB भी पता हो गया। अब हमें क्या करना है, A के लिए कह रहा है तो साइन का रिलेशन लगा देंगे,
कोई भी रेस लगा देंगे फिर भी हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है बी बाई एच, सॉरी पी बाई एच। तो कोण ए की बात करें तो इसके सम्मुख भुजा को पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। तो पी जो है सो क्या हो गया बी सी और बाई एच, एच तो यही रहेगा हमेशा कर्ण ए सी, यानी बी सी बटा ए सी। अब बराबर, या फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ, साइन ए का साइन ए रहने देंगे और बी सी कितना है, बी सी देखेंगे यहाँ पे बी सी 3 है, ठीक है, और ए सी निकल के मतलब पहले से ही ए सी दिया हुआ है, ये है 6, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि ये 1/2 हो गया। साइन ए का वैल्यू 1/2 है। तो अब आपको क्या करना है कि साइन में ही सोचना है, साइन में ही सोचना है कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए ए बराबर कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों साइन में ही है। तो ये भी साइन ये भी साइन, तो ए के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। फिर इसी प्रकार अब हम निकाल लेते हैं कोण सी के लिए, ठीक है। तो कोण सी के लिए यहाँ भी साइन लगा देंगे, साइन सी जो एंगल होगा उस एंगल के अनुसार साइन सी बराबर, तो क्या होता है पी बाई एस। तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ए बी हो गया, तो पी इसी को कहेंगे, इसीलिए ए बी बटा ए सी हो जाएगा, क्योंकि एच ये हमेशा ऐसी ही रहेगा, कर्ण ही ऐसी, कर्ण ही को ही एच कहते हैं, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, साइन सी रहने देना है और ए बी का वैल्यू देख लेना है। ए बी कितना निकल के आया है 3√3 बटा ए सी कितना है, तो ए सी 6 है। अब क्या करना है आपको, काट देना है इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये हो गया √3/2। अब आपको सोचना है साइन में ही सोचना है कि कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप कहेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए यहाँ पे C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, दोनों के दोनों साइन में है, तो साइन ई भी, तो C के स्थान पर कितना है 60, इसलिए C बराबर जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि A का मान 30 डिग्री और C का मान 60 डिग्री, ये ज्ञात हो गया। एक बात और भी बता देता हूँ, मैं चाहूँ तो इस विधि से नहीं भी निकालेंगे तब भी होगा, लेकिन एक तो निकालना पड़ेगा। जैसे एक निकाल लिए तो दूसरा क्या करेंगे कि देखिए ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब इस दोनों कोणों का योग भी 90 होगा। तो एक कोण जब ए पता चल गया है तो बी क्या करेंगे 90 में से 30 को घटाएंगे, डायरेक्ट 60 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार भी कोण सी जो है सो आप ज्ञात कर सकते हैं। इस दोनों का योगफल, जो न्यून कोणों का योगफल कितना होता है 90 हो जाता है समकोण त्रिभुज में। तो इस तरह से भी दूसरा कोण निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी निकालेंगे, दोनों के दोनों सही होंगे। अब इसी का दूसरा आकृति जो है, दूसरा त्रिभुज है, उसको हल करते हैं। अब इसी का दूसरा त्रिभुज है, तो देखिए इसमें भुजा क्या है, इसमें ए बी दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना है √3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसमें ए सी पता नहीं है, तो ए सी भी निकालने होंगे, लेकिन इसमें निकालने क्या है मूल रूप से, वो कोण ए का वैल्यू निकालना है और कोण सी का, है ना, दोनों में सेम चीज़ निकालना है। लेकिन ए सी पता नहीं है, तो पहले ए सी पता कर लेंगे। तो ए सी पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ए बी कितना है √3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या कीजिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और इसको जोड़ दीजिएगा √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात हो गया। अब निकालना है कोण ए और सी का मान। तो पहले ए का ही निकाल लेते हैं, साइन ए लगा लेते हैं, ठीक। और साइन ए, तो इसका रिलेशन क्या होता है P/H, तो साइन के सामने वाली भुजा क्या है BC हो गया, तो ये P हो गया, H जो है सो यही AC, ठीक है। तो BC इसमें कितना है, BC 1 दिया हुआ है और AC अभी निकल के आया है 2,
1/2 हो गया। अब आप खुद सोचे कि साइन ए, ठीक है, और साइन में ही कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो होता है ना, ये साइन 30 डिग्री का होता है, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपको ये भी पता है कि ये 90, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 90 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ ही गया है 30 डिग्री, तो b कितना होगा 60 हो जाएगा, है ना, होगा। तो इसीलिए b बराबर जो होगा 90 - 30, ये उधर जाएगा तो 90 - 30, तो बराबर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अतः a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। आइए 13 नंबर का ही b नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 का बी नंबर क्वेश्चन कहता है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। ये त्रिभुज है, इसमें पी क्यू की लंबाई दिया हुआ है, कोण आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी आर और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको निकालने क्या है, क्यू आर निकालने हैं और पी आर निकालने हैं। ठीक है, आपको थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री और पी क्यू दिया हुआ है कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इस कोण के लिए यानी कोण आर के लिए जो 30 डिग्री है, इस कोण के लिए तो पी जो होगा इसके सामने वाली भुजा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और एस तो पी आर रहेगा। तो हम क्या करते हैं ना, साइन लगा लेते हैं। साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए रिलेशन होगा पी क्यू बटा पी आर। ठीक है, क्योंकि पी बाई एच होता है तो इसके सम्मुख भुजा हो गया ये पी क्यू और इसके जो कर्ण हो गए पी आर, तो पी बाई एच के अनुसार पी क्यू बटे पी आर हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए साइन 30 डिग्री, ठीक है, और पी क्यू जो है वो हमें पता है कितना 6 और पी आर नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लिख दिए हैं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना होता है 1/2 लिख लेना है, 6 बटे पी आर लिख लेना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बाई क्रॉस कर लेना है, तो पी आर बराबर हो जाएगा, देखिए पी आर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे पी आर हो जाएगा, उसके बाद 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये पी आर का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया पी आर का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पी आर ज्ञात हो चुका और पी क्यू पहले से है, तो ये हमें पता चल गया, ये 12 निकल के आ गया, तो बचा यही ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है इससे निकाल लेने के लिए। तो क्यू आर आप निकाल सकते हैं, क्यू आर बराबर क्या होगा रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर कितना है 12, तो इसका स्क्वायर कीजिए, पी क्यू कितना निकल के पहले से दिया हुआ है 6, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36, इसको आपको क्या करना है माइनस कर देना है, घटा देना है। तो घटाएंगे कितना होगा 14 में 6 गया 8। अब ये है 13, तो 13 3 में से 3 गया तो 0 और ये 108। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, देखिए ना 36 गुने इसे 3 लिख सकते हैं, 36 3 108 होता है, 36 का पूरा वर्गमूल हो जाता है, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि भुजा क्यू आर की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर और भुजा पी आर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न को हल किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।